जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज बनाते हैं पकौड़ी। तो चलिए चलते हैं हम अपनी किचन में। तो हम आ गए अपनी किचन में और देखो ये हैं हमारे छोटे छोटे आलू। अब इनको हम कट करेंगे थोड़े बारीक बारीक टुकड़ों में। तो इन आलू को हम कट करेंगे थोड़े थोड़े से, ज़्यादा मोटे नहीं काटने हैं, पतले पतले से काटने हैं, क्योंकि ज़्यादा मोटे काटेंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे। इसीलिए हमको इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। जितना आप खाओ इतना ले सकते हो। देखो ये हमने इतने बारीक काटे हैं। देखो कितना ज़्यादा मोटा नहीं है, इतना पतला है। जितना पतला होगा इतना ही टेस्टी होगा। इनको अच्छे से हम धो लेंगे, क्योंकि इनमें मिट्टी वगैरह गंदगी होती है, तो हम इनको 1 2 3 बार धो लेंगे। इनको धोने के बाद फिर हम देखो ये बेसन छानेंगे। बेसन छान के जितनी तुम्हारी आवश्यकता होती है इतना बेसन छानो और उसमें डालेंगे फिर हम। तो ये हम बेसन छान रहे हैं। इसको छान के जो हमारे कटे हुए आलू थे उसमें डालेंगे। ये इसमें थोड़ी गांठें वगैरह रह जाती हैं, तो इनको हम हाथ से वो कर लेंगे। अब इनको हमने ये कटोरा जो था एक बर्तन उसमें ले लेंगे, उसमें डाल दिया। ये नमक डालेंगे, ये मिर्च डालेंगे, थोड़ी अपने हिसाब से डालेंगे मसाला। 1 चम्मच धनिया डाला है, आधा चम्मच खटाई डाली है और 1 चम्मच हमने जीरा डाला है। अगर आप प्याज खाओ तो प्याज भी डाल सकते हो, बट मेरे यहाँ पे प्याज नहीं खाते, इसीलिए मैंने बिना प्याज के बनाए हैं। अब इसमें हम जितना आवश्यकता होगी इतना इसमें हम पानी मिलाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पतला होता है तो एकदम करारी नहीं आती हैं। इसीलिए हम इसको अपने हिसाब से ही करेंगे। ज़्यादा पतला ना हो और ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा होगा तो वो चिपकेगा नहीं, ज़्यादा पतला होगा तो वो अच्छे नहीं आएंगे आलू के पकौड़े। तो ये देखो हमने ऐसा कर लिया है। हमारा ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और ज़्यादा वो भी नहीं। तब तक रखते हैं गैस पे कढ़ाई। इसमें डालेंगे ऑयल। हम रिफाइंड नहीं खाते हैं, ऑयल का बनाते हैं, और आप भी सभी ऑयल ही खाइएगा, ऑयल नुकसान नहीं करता है। ये हमारा तेल हो गया है। इसमें हम एक एक करके ये जो बेसन की वो हैं इनको हम छोड़ देंगे। अब एक एक करके सभी को छोड़ेंगे इसमें कढ़ाई में, और इनको धीरे धीरे, ज़्यादा तेज़ गैस नहीं करनी है, थोड़ी स्लो ही रखनी है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ करेंगे तो फिर क्या होता है एक साथ जल जाते हैं। जो इनका बेसन होता है वो जल जाता है। इसीलिए हमको ये थोड़ी धीरे ही आंच पर पकाना है, गैस थोड़ा स्लो करेंगे। अब देखो ये हमने पूरी कढ़ाई में डाल दिए हैं, साइड से सभी एक एक करके डाला है। अब इनको ये थोड़ा पकने देंगे, थोड़ा गैस स्लो ही रखेंगे, और इनको देखो ये हम पलट देंगे। ये हमने पलट दिया है। जब तक ये अच्छी तरह से सिक नहीं जाते हैं, ब्राउन नहीं हो जाते हैं, तब तक इनको हम पकाएंगे अच्छी तरह से। ब्राउन हो जाते हैं तो एकदम करारे और अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। तो हम इनको जब तक पकाएंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते हैं, और ऐसे इनको पलटते रहेंगे। ये नहीं है कि डाल दो और चलाओ नहीं, तो वो एकदम ब्लैक ब्लैक से हो जाते हैं। इनको ऐसे ही पलट देंगे जब तक एकदम करारे और ब्राउन हो जाते हैं, तब इनको हम निकालेंगे। तो देखो ये हमारे एकदम ब्राउन हो गए हैं और एकदम करारे हो गए, तो इनको हमने ऑयल से निकाल लिया है। देखो ये हमने ऑयल से निकाल लिया, एकदम करारे हो गए हैं, और गैस को कर देंगे थोड़ा स्लो। तो देखो ये हमारे बेसन के पकौड़े कितने टेस्टी, कितने अच्छे बन के तैयार हैं। आप भी बनाइएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय बाय।